गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम स्टैंडर्ड 7 हिंदी सुलभ भारती दूसरी इकाई में से चैप्टर नंबर 3 दो लघु कथाएँ की पढ़ाई करेंगे। तो बच्चों शुरू करते हैं। दो लघु कथाएँ देखते हैं। सुनो, समझो और सुनाओ। प्रस्तुत कहानियों के द्वारा लेखक ने बीरबल की बुद्धिमानी और समस्या के निराकरण की उनकी क्षमता को दिखाया है। देखो, बादशाह अकबर के दरबार में 9 विशेष मंत्री थे, बराबर ना। बादशाह अकबर के दरबार में कितने मंत्री थे? 9 मंत्री थे, जो नवरत्न कहलाते थे। उसको क्या नवरत्न वो कहलाते थे। बीरबल उन नवरत्नों में से एक है। देखो, वे अत्यंत बुद्धिमान थे। वे हर समस्या का समाधान तुरंत ही खोज लेते थे। क्या उनकी बुद्धिमत्ता से संबंधित दो लघु कथा दी गई है। तो पहली का नाम क्या है? हरा घोड़ा। हरा घोड़ा यानी ग्रीन हॉर्स, ग्रीन कलर का हॉर्स। हरा घोड़ा तो होता नहीं, लेकिन ये पहले कहानी दो लघु कथाएं में से पहली लघु कथा है हरा घोड़ा। तो देखते हैं बच्चों, पहली हरा घोड़ा। पहली कथा है हरा घोड़ा। अकबर और बीरबल के किस्से बहुत प्रसिद्ध है। किस्से यानी कहानियाँ। कहानियाँ बहुत प्रसिद्ध है। अकबर एक महान शासक थे। बीरबल उनके नवरत्नों में से एक थे। एक बार अकबर बीरबल के साथ अपने घोड़े पर बैठकर बगीचे की सैर कर रहे थे। चारों तरफ हरियाली को देखकर उनका मन प्रसन्न हो गया। चारों तरफ हरियाली थी, यह देखकर उनका मन क्या हो गया? खुश हो गया, आनंदित हो गया। बादशाह अकबर ने सोचा कि यदि मेरे पास हरे रंग का घोड़ा होता। अकबर क्या सोचते हैं? मेरे पास हरे रंग का घोड़ा होता तो मैं उस पर बैठकर हरे भरे स्थानों की सैर करता। बस फिर क्या था। बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा, मैं तुम्हें 1 सप्ताह का समय देता हूँ। बादशाह अकबर ने क्या कहा बीरबल से? 1 सप्ताह यानी 7 डेज का समय देता हूँ कि तुम मेरे लिए हरे रंग के घोड़े का प्रबंध करो। मेरे लिए हरा घोड़ा लेके आओ, प्रबंध करो। बादशाह अकबर बीरबल की बुद्धिमानी की परीक्षा लेना चाहते थे। अकबर ने क्या किया? बीरबल की बुद्धिमानी की परीक्षा ले ली है। देखो, लेते हैं, इसलिए उन्होंने हरे रंग का घोड़ा लाने के लिए कहा था। बादशाह और बीरबल दोनों ये बात अच्छी तरह से जानते थे कि संसार में कहीं भी हरे रंग का घोड़ा नहीं होता। वो दोनों भी जानते थे हरे रंग का घोड़ा, ग्रीन कलर, ग्रीन हॉर्स नहीं होता, लेकिन फिर भी बुद्धिमानी की परीक्षा ले ली है। वो क्या कहते? हरे रंग का घोड़े का प्रबंध करो 7 दिन में। देखो आगे क्या है। फिर भी बीरबल ने अकबर के आदेश को सिर आंखों पर रख लिया। सिर आंखों पर रखना यानी कि स्वीकार करना। देखो, स्वीकार लिया वो। 1 सप्ताह बीरबल इधर उधर घूमते रहे और 8वें दिन दरबार में जाकर बोले। 7 दिन वो इधर उधर घूम रहे और 8वें दिन में दरबार में जाकर बोले, हुजूर, आखिर आपके लिए मैंने हरा घोड़ा खोज लिया। देखो, वो क्या बोलते हैं? बीरबल, आपके लिए हरा घोड़ा मैंने खोज लिया है। बादशाह अकबर के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। बादशाह को आश्चर्य हो गया। वे सोचने लगे कि जब हरा घोड़ा होता ही नहीं। बादशाह क्या सोचते हैं? जब हरा घोड़ा होता ही नहीं तो बीरबल ने कैसे खोज लिया। देखो, उन्हें विश्वास नहीं हुआ। फिर भी उत्सुकता से कहा, बीरबल, हरा घोड़ा कहाँ है? उन्होंने पूछा है बादशाह ने बीरबल को, हरा घोड़ा कहाँ है? मैं उसे तुरंत ही देखना चाहता हूँ। बीरबल ने उत्तर दिया। बीरबल ने क्या उत्तर दिया देखते हैं। हुजूर, घोड़ा मिल गया है, पर हरे घोड़े के मालिक की 2 शर्तें हैं, इसलिए घोड़े को आप अभी नहीं देख सकते। वो क्या बोलते हैं? घोड़े के मालिक की 2 शर्तें हैं। देखो ऊपर क्या लिखा है। देखो, आप अभी नहीं देख सकते, आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। देखो क्या बोलते, कैसी शर्तें? बादशाह बोलते कैसी शर्त? बादशाह ने पूछा। बीरबल ने जवाब दिया, पहली शर्त यह है कि बादशाह को घोड़ा लेने वहाँ स्वयं ही जाना पड़ेगा। देखो, पहली शर्त क्या है? बादशाह को घोड़ा लेने वहाँ स्वयं ही जाना पड़ेगा। दूसरी देखते हैं। दूसरी शर्त यह है कि हुजूर, जब घोड़े का रंग दूसरे घोड़ों से अलग है तो घोड़े को देखने का दिन भी
अलग ही होना चाहिए, यानी सप्ताह में 7 दिनों के अलावा आप घोड़े को किसी भी दिन देख सकते हैं। देखो, जब बादशाह ने बीरबल की दूसरी शर्त सुनी तो वे बीरबल का मुंह देखने लगे, क्योंकि 7 दिन से अलावा दूसरा दिन नहीं होता, सप्ताह में 7 ही दिन होते हैं ना। तो देखो, वो विचार में पड़ गए। उन्होंने मन ही मन सोचा, 7 दिनों से अलग कौन सा दिन होगा। देखो, उन्होंने मन ही मन सोचा, 7 दिन से अलग कौन सा दिन होगा। बगा तब बीरबल बोले, हुजूर, यदि आपको हरा घोड़ा चाहिए तो दोनों शर्तें माननी ही पड़ेगी। बादशाह अकबर निरुत्तर हो गए। निरुत्तर हो जाना यानी कि उत्तर न देना, यानी कि जो उत्तर न दे सके। वे मन ही मन प्रसन्न थे कि बीरबल ने अपनी चतुराई से उन्हें फिर मात दे दी। देखो बच्चों, इस कहानी में देखा कि किस तरह से मंत्री बीरबल ने राजा की अजीब समस्या का अपनी चतुराई से एक अजीब हल निकाला। ना उन्होंने राजा को निराश किया न राजा की आज्ञा अवमानना की, बस इतनी चतुराई दिखाई कि तो बच्चों, इसी तरह पहली कहानी खत्म हुई। दूसरी देखते हैं, सेठ का चित्र। देखते हैं सेठ का चित्र कैसा है। बहुत पहले की बात है, एक सेठ था। वो बहुत ही कंजूस था। कंजूस यानी कम खर्च करने वाला। एक दमड़ी भी खर्च करते समय उसके प्राण निकल जाते थे। वह काम कराने के बाद भी लोगों को पैसे देने में परेशान करता था। किस लिए? वो कंजूस था। इसलिए कंजूस लोग ऐसे होते। एक बार उसने एक चित्रकार से अपना चित्र बनवाया। जब चित्रकार ने पैसे मांगे तो सेठ ने क्या कह दिया? चित्र ठीक नहीं है। क्या बोलते हो? चित्र ठीक नहीं, दोबारा बना कर लाओ। चित्रकार ने कई बार चित्र बनाए, लेकिन वह कंजूस सेठ हर बार कह देता कि चित्र ठीक नहीं है। देखो, चित्र ठीक नहीं। क्रोधित होकर उस चित्रकार बार बार बनाने के बाद भी क्या हुआ? क्रोधित हुआ। बार बार बनाने उससे चित्र बनवाया। क्रोधित होकर उस चित्रकार ने सेठ से सभी चित्रों के पैसों का तगादा कर लिया। तगादा यानी कि मांगना, पैसे बार बार मांगना। चित्रों के पैसों का तगादा कर लिया है। चित्रों के पैसे वो मांगता था बार बार। धूर्त सेठ बोला। सेठ क्या था? धूर्त था। धूर्त यानी धोखा देने वाला था, कंजूस था, लबाड़ था। कैसे पैसे? जब मेरा चित्र ठीक से बना ही नहीं तो मैं पैसे किस बात के दूँ? देखो, बेचारा चित्रकार अपने घर लौट आया। परेशानी का कारण पूछने पर उसने अपनी पत्नी को सारी बातें बताई। उसको परेशानी हो गई। वो क्या करता है? परेशानी से अपने पत्नी से वो बातें उन्होंने कही। चित्रकार की पत्नी बहुत बुद्धिमानी थी। वो बोली, आप दरबार में जाकर न्याय के लिए फरियाद कीजिए। वो क्या बोलते हैं? दरबार में जाओ, न्याय मांगो, न्याय के लिए फरियाद कीजिए। चित्रकार बहुत उदास हो गया था। उन्होंने वो बहुत बार चित्र बनाया था। वो पसंद भी नहीं करता था, कंजूस आदमी, इसलिए वो बहुत परेशान भी था। वह मुंह लटका कर बैठना यानी कि उदास हो गया था, नाराज हो गया था। बोला, सेठ बड़ा आदमी है, लोग उसी की बात को सच मानेंगे। वो क्या बोलता है पत्नी को? सेठ बड़ा आदमी है, लोग उसी की बात को सच मानेंगे। भला मुझ जैसे गरीब का साथ कौन देगा? चित्रकार की पत्नी बोली, सबके बारे में ऐसा नहीं कर सकते। बादशाह अकबर बहुत दयालु है। वो पत्नी क्या बोलते हैं? जाओ, बादशाह अकबर बहुत दयालु हो, भले ही पढ़े लिखे नहीं है परंतु बड़े बुद्धिमान है। उनकी सहायता के लिए दरबार में 9 रत्न है। देखो, उनकी सहायता के लिए 9 रत्न। आप वहाँ जाइए, आपको न्याय जरूर मिलेगा। तो क्या करता है चित्रकार? देखते हैं। दूसरे दिन चित्रकार बादशाह अकबर के दरबार में गया और पूरा किस्सा सुना दिया। बादशाह अकबर ने चित्रों को लेकर सेठ को दरबार में बुलवा लिया। देखो, बादशाह ने सभी चित्रों को गौर से देखकर कहा, तुम्हारे इन चित्रों में क्या कमी है? हुजूर, इनमें से एक भी चित्र हूबहू मेरे चित्र
चेहरे जैसा नहीं है, सेठ ने कहा। सेठ ने क्या कहा? इनमें से एक भी चित्र हूबहू मेरे चेहरे जैसा नहीं है। हूबहू यानी कि जैसे का वैसा, मेरे चेहरे जैसा चित्र नहीं है, वो ऐसा बोलता है। बादशाह मुश्किल में पड़ गए कि न्याय कैसे करें। बड़ी देर तक विचार करते रहे। जब उन्हें कुछ समझ में नहीं आया तो बीरबल ने से न्याय करने को कहा। देखो, उसको समझ में नहीं आया तो उसने क्या किया? बीरबल से न्याय करने को कहा। बीरबल ने सारी बातें ध्यान से सुनी और तुरंत समझ गए कि सेठ चेहरा बदलने में निपुण है। सेठ बहुत निपुण है, उन्होंने वो समझ चुका। इसलिए उन्होंने क्या कहा? देखते हैं। उनको सही रास्ते पर लाना जरूरी है। कला और कलाकार का सम्मान करने से कला संस्कृति की रक्षा एवं संवर्धन होता है। संवर्धन यानी कि बढ़ाना, संवर्धन यानी बढ़ाना। कला में निपुण कलाकारों की इज्जत जहाँ होती है वह देश विश्व में विख्यात होता है। विख्यात होना कि यानी कि प्रसिद्ध होना, प्रसिद्ध होते। इसलिए बीरबल ने चित्रकार से कहा। क्या कहा? देखते हैं। तुम्हारे चित्रों में सचमुच बहुत कमियां हैं। 3 दिन बाद इस सेठ का हूबहू चित्र बनाकर दरबार में ले आना। बीरबल ने कहा। तुम्हें पैसे मिल जाएंगे और सेठ तुम भी दरबार में आकर चित्रकार को पैसे दे देना। सेठ घर चला गया। बीरबल ने चित्रकार से कहा, 3 दिन बाद तुम दरबार में एक बड़ा सा दर्पण लेकर उपस्थित हो जाना। क्या कहा? दर्पण लेकर उपस्थित हो जाना। 3 दिन बाद चित्रकार दरबार में आया और सेठ के सामने दर्पण रखकर बोला, सेठ जी आपका चित्र तैयार है। सेठ अपना प्रतिबिंब देखकर बोला, परंतु यह तो दर्पण है। नहीं, यही तो असली चित्र है। बीरबल ने पूछा, सेठ जी यह तो तुम्हारा ही रूप है या नहीं? सेठ बोला, हाँ जी हाँ। सेठ अपनी चालाकी पकड़े जाने पर बहुत लज्जित हुआ। देखो, सेठ जी की चालाकी पकड़ी गई, इसलिए वो बहुत शर्मा गया, लज्जित हो गए। चित्रकार को उसका मेहनताना दे दिया। मेहनताना यानी परिश्रमी चित्रकार को उसका मेहनताना दे दिया। चित्रकार सभी को धन्यवाद देकर चला गया। बीरबल के न्याय से बादशाह अकबर बहुत खुश हुए। बादशाह अकबर की प्रत्येक समस्या का समाधान बीरबल अपनी बुद्धिमानी से फटाफट कर देते थे। यहाँ भी बीरबल ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिखाया था। दूध का दूध और पानी का पानी करना यानी सही न्याय करना। देखो बच्चों, इस दूसरी कहानी में भी बीरबल ने अपनी चतुराई दिखाई। हमारे जैसे हाव भाव होंगे वैसे ही हाव भाव हमें दर्पण के चित्र में नजर आएंगे। तो इसी तरह मैंने आपको 2 लोगों कथा एक्सप्लेन की है। तो बच्चों, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड माई टीचिंग। मैं आशा करती हूँ कि तुम्हें सब समझ में आया होगा। तो बच्चों, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करो। थैंक यू। चलो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय।